नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धूमल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक गांधी चौक की इस रैली में कार्यक्रम में उपस्थित विशेष तौर पर शिमला से यहाँ पहुंचे पूर्व में मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, केंद्र में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद और 5वीं बार फिर से 5 लाख पार करने वाले श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और मंच पर आसीन मेरे तमाम सहयोगी, पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठ मोर्चों के सभी पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित जिला के सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ता, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि जो आज रैली में जोश है वो पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का सफाया होने वाला है। मैं जयराम जी से बात कर रहा था कि गांधी चौक जो है, यहां से जो संदेश जाता है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाता है। आज शुभ दिन है, नवरात्रे भी हैं और इस शुभ बेला पर जो कार्यक्रम हो रहा है, आने वाले समय में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी चल रही है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के तमाम तंबू जो है वो उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आशीष जी की बातें सुन रहा था। आज ये जहां लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहीं प्रदेश में 6 उपचुनाव हो रहे हैं और 3 और उपचुनाव जो है संभावित है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम लोगों को 6 लोग जो थे उनको 12 घंटे में निकाल दिया गया, 12 घंटे में ही निकाल दिया गया। मैंने कहा कोई आदमी मर्डर भी कर दे, कत्ल भी कर दे तो उसकी सजा सुनाते सुनाते 2 साल लग जाते हैं। ये क्या मजबूरी थी सुप्पू सरकार की कि 12 घंटे में ही हम लोगों को ना सुना गया। आरोप क्या लगाया गया कि भाई आप लोग जब बजट पास हुआ तो आप मौजूद नहीं थे, कोई सुनाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ 3 इंडिपेंडेंट विधायक जो है वो रिजाइन दे रहे हैं और आज 20-25 दिन हो गए रिजाइन किए हुए, वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। दोनों बातें समझने वाली मजबूरी क्या है। पता है इनको कि सारे के सारे जो उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनमें सफाया होने वाला है। इसलिए ये जो सरकार है, क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री अपने जिले के 3 विधायक चले गए। मुख्यमंत्री को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि क्या कमी रही है। जिस घर में अपमान होता है, जिस घर में आपके काम नहीं होते हैं, मुझे लगता है उस घर में नहीं रहना चाहिए। यही कारण था कि आशीष जी बैठे हैं, 6 महीने इनको मिलने का समय नहीं दिया और जब मिलते थे तो 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था। इनका कसूर एक ही था कि ये सराकड़ में मेरा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में पहुंच गए और उसको कहा, उसके बाद इनको जो है कहा गया कि आप कार्यक्रम में क्यों गए। मुख्यमंत्री का दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। अब ये चर्चा कर रहे थे कि हमीरपुर का मुख्यमंत्री, ठीक कहा इन्होंने कि ये हमीरपुर के मुख्यमंत्री नहीं है, ये नदौन से सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। इनका जन्म जो है वो शिमला में, इन्होंने घर शिमला में बनाया, इनकी पढ़ाई शिमला में हुई, इनकी राजनीति शिमला से चली, इनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो शिमला से शुरू हुई, वहीं से पार्षद बने। ये तो नारायण चंद पराशर जी का देहांत हुआ, उसके बाद जो है
यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए, मुझे एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि नदौन में आते कभी अपने घर में रहे, इनका घर है? ये सिर्फ शेरा वाले रेस्ट हाउस में रहते हैं और वे सीधे शिमला चले जाते हैं। सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को। ये क्या कारण है? भेजो हरिद्वार। ये क्या कारण है कि शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ और सुक्खू जी ने अपने वोट भी परिवार सहित कटा के जो है शिमला में बना लिए। अब वहां भी खलबली मची हुई है कि भाई यहाँ से तो नहीं चुनाव लड़ना। इसलिए मैं कह रहा था, मैं कल भी कहीं चर्चा कर रहा था कि इस जिला के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल रहे, आईडी धीमान जी उनके साथ शिक्षा मंत्री रहे, उर्मिला ठाकुर जी यहाँ बैठी हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रही, 6 से 7 चेयरमैन रहे। जब आते थे तो लगता था कि हमीरपुर की सरकार आई है, काम जाम होता था, अफसरशाही चलती थी, लोगों के काम होते थे। आज आप बताओ कि 15 महीने में हमीरपुर के लोगों ने कब महसूस किया कि हमीरपुर की सरकार है? ये सरकार शिमला की है। 2 लोग यहाँ से, एक एडवाइजर बनाए गए, एक चेयरमैन बनाए गए, बाकी की सारी फौज शिमला से बनाई गई। 3 शिमला के मंत्री, 23 ओएसडी एडवाइजर कोऑर्डिनेटर बना लिए गए और उसमें से एक हमीरपुर का, बाकी 22 शिमला के चेयरमैन, सारे शिमला के, बाकी मेंबर बोर्ड कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल उसके कमिश्नरों के मेंबर जो है सारे वो शिमला के बनाए गए। ये बताओ कि मुख्यमंत्री ये शिमला से हैं कि हमीरपुर से हैं? शिमला के हैं कि हमीरपुर के हैं? तो ठीक है, इन्होंने वोट भी ले गए, इन्होंने शिमला चले जाना। एक कुछ साथी के हमीरपुर का मुख्यमंत्री मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब आदरणीय धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पक्का बरो में सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बनाया, बिल्डिंगें बनाई, पूरे प्रदेश के नौजवान बच्चे यहाँ पर इम्तिहान देने के लिए आते थे, इंटरव्यू होते थे। तो सुक्खू ने क्या किया, आते ही वो बंद कर दिया। आज पूरे प्रदेश के बच्चे सड़कों पर जो है तड़प रहे हैं। उन्होंने एग्जाम दिए हैं, वो एग्जाम जो है उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे। मैंने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, कई बार मैंने विधानसभा के बाहर भी उठाया कि प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा हो गया। और दूसरा काम, जयराम ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन खोला गया, वहां पर इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोला गया, हॉस्पिटल वहां पर वेटरनरी के हॉस्पिटल खोले गए। आते सुक्खू जी ने क्या किया कि सारे के सारे बंद कर दिए गए। सुजानपुर में पूरे प्रदेश के 900 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। ये सरकार जो आई, ये इंस्टीट्यूशन और प्रदेश में काम रोकने वाली और बंद करने वाली सरकार आई। आप बताइए, ऐसी सरकार चाहिए? मैं जब कांग्रेस में था, मैं बार बार इनको बोलता रहा कि भाई झूठी गारंटियां मत दो। 1500 रुपया महिलाओं को भी, 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए कहां से दे देंगे? सारे हिमाचल का बजट लगा देंगे तो भी पूरा नहीं होगा। इसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, इसके बाद 1 लाख हर साल जो है नौकरियां। मैं कहता रहा कि ये गारंटियां पूरी नहीं होनी, कहते पहले सरकार बनाओ। इसलिए मुझे लगता है जो भवन झूठ के आधार पर बनता है वो गिर जाता है। और 9 विधायक चले गए, बिल्डिंग गिर रही है, बाकी थोड़ी बहुत जो बची है वो 4 तारीख को गिरने वाली है। ये सरकार जो है, ये सरकार वेंटिलेटर पे है, उसी मरीज की तरह है। जब मरीज सीरियस हो जाता है और वेंटिलेटर पर डॉक्टर उसको रख देते हैं और कई बार कह देते हैं कि सीरियस हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, रिश्तेदारों को भी बोल दो। तो मुझे लग रहा है सरकार का यही हाल है कि 4 तारीख जून महीने के बाद ये सरकार कभी भी चली जाएगी, ये सरकार टिकने वाली नहीं है। इसलिए आशीष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, उनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। कई बार बोलते हैं काले नाग हैं, मैंने कहा काले नाग तो शिव जी के गले के हार हैं। फिर कहते हैं ये बिक गए, उससे भी बात नहीं बनी। कहते 15 करोड़ रुपए में बिक गए। मैंने कहा 15 करोड़ में बिक गए तो हाई कोर्ट से हमने नोटिस दे दिया कि बिके हैं। 1 रुपया साबित कर दे सुक्खू कि 9 में से 1 रुपया भी किसी ने लिया है, उसी दिन हम राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाएंगे।
जी का आशीष शर्मा बात कर रहे थे। मैं जानता हूं कि हमीरपुर में इन्होंने कितनी सेवा की है। मुझे 23 साल कंप्लीट हो गए, 14 साल लग रहा है। मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, किसी की पार्टी नहीं पूछी। जो मेरे पास आया मैंने उसकी सेवा की और जो भी जरूरतमंद आया उसकी मदद की। हमने धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, पार्टी नहीं पूछी। ये हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो जोड़ टूटने लगते हैं। ये सरकार का हाल हो गया। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। आने वाले समय में अभी तो 3 सीटें आपकी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। अगली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस सरकार ही पूरे देश में वेंटिलेटर पे चली गई है और पूरे देश में 20 का आंकड़ा पार करने वाली नहीं है। इनको आत्म चिंतन करना चाहिए। आए दिन कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता एक के बाद एक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व जो है पूरी दुनिया में उसका डंका बोल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। हम 9 लोग भी यही कह रहे थे। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। जब गाड़ी चलाई जाती है तो फॉरवर्ड गियर लगाया जाता है और इस सरकार ने बैक गियर लगाया है। हम लोग भी जब कभी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो पहले हेलीकॉप्टर वालों को पूछ लेते हैं कि भाई ये डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है कि सिंगल इंजन वाला है। अगर सिंगल इंजन वाला हो तो हम कहते हैं भैया हमने नहीं जाना। इसलिए समझ लीजिए कि सिंगल इंजन वाली जो सरकार में चल रही है इसका इंजन बैठ गया है। अब डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। भाई अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं। जहां दिल्ली में ये ऊंचे स्थान पर होंगे, भाई प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी। और अनुराग जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी कोशिश रहेगी कि सुजानपुर से जो है वो आपको पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लीड दिलाने की हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। एक व्यक्ति जो है हम घर घर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी अनुराग ठाकुर जी का बहुत लंबा समय है। अभी तो चमकते हुए सितारे की तरह है। आने वाले समय में और ऊंचाइयों को छुएंगे। हमीरपुर जो है और आगे बढ़ेगा। मैं लंबी बात न करते हुए जहां पर इतनी बड़ी संख्या में है, मैं नौजवानों का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा खराब हुआ। ये आपको गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत इंद्र आए हैं, यहाँ इंद्र भी आए हैं, राजेंद्र भी आए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको राहत मिली है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आने वाले 50 दिन बाकी बचे हैं, घर घर जाएंगे, मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 9 के 9 चुनाव जो होने जा रहे हैं, 6 हो गए, 3 और डिक्लेयर होने वाले हैं। अब इनकी सरकार की सांसें फंसी हुई हैं, इनको रिजाइन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती। देश में पहला उदाहरण है कि 6 लोगों को 12 घंटे में निकाल दिया जाता बिना कारण के, और 3 लोग रिजाइन कर रहे हैं, उनके रिजाइन में एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो ये 6 के 6 प्लस 3 9 चुनाव होने जा रहे हैं। भारी मतों से सबका समर्थन करें। और हिमाचल में 4 पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, भारी मतों से सब मिलकर उनको जिताएं और देश में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाएं। जो 400 पार का जो नारा है इसको पूरा हम लोग मिलकर अचीव करेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि हमारे रुके हुए काम फिर से शुरू हो। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय